गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है जो एनसीईआरटी चल रहा था और एक्सरसाइज 1.2 उसी का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है। इसके पहले ऊपर सब मैंने करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एक तो नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बनाने के बाद जो है सो आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और आंसर भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यही जो है सो नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन है, यहाँ जैसे 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे और इधर जो है उतना ही डिस्टेंस पर पीछे -2 -3 -4। इस तरह से यह जो हो गया सो नंबर लाइन हो गया। तब इधर भी बढ़ सकते हैं आप, इधर भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए, तब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो 0, अब यहाँ पहले सबसे पहले ध्यान देना है, जो 0 से दाईं तरफ यानी राइट साइड अगर हम बढ़ते हैं तो वह ग्रेटर होते जाता है, और लेफ्ट साइड अगर बढ़ते हैं तो स्मॉलर होते जाता है। यानी 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से जैसे -1 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन -1 या -3 इज स्मॉलर देन -2। तो इस तरह से इधर जो हम बढ़ते हैं तो वो छोटा होते जाता है और आगे बढ़ते हैं तो बड़ा होते जाता है। हम राइट साइड बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, यहाँ लिखना है जो 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 इज इक्वल टू, क्या होगा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन -2 इज इक्वल टू। अब -2 से बड़ा जितना भी इंटीजर है उसमें अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं या बाई 1 कर देते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो -2 से बड़ा 5 रेशनल नंबर्स आप -1 0 1 2 3 4 ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जो रेशनल नंबर जो है p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q यानी 3/5 5/7 7/9 इस सब टाइप का होता है। अब यहाँ क्या है, जो उस टाइप का भी आप ले सकते हैं, तो जैसे -1 भी लिख सकते हैं और -1/2 भी लिखा जा सकता है। जैसे 0 भी लिखा जा सकता है क्योंकि 0 भी जो है सो -2 से ग्रेटर है। अब यहाँ 1 में आ जाइए तो 1/2 भी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है ना। तो अब देखिए, फिर इसके बाद जैसे 2 1/2 भी लिखा जा सकता है, 3 1/5 भी लिखा जा सकता है। ये सब जितना भी है ये सब रेशनल नंबर हो गया। कहाँ? -2 से राइट तरफ, क्योंकि -2 से ग्रेटर लेना है। तब इसी को आप p/q के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो -1/2 0, 2 1 जा 2 1 3/2, 2 2 जा 4 1 5/2, 3 5 जा 15 1 16/2। ये जितने भी हैं रेशनल नंबर्स वो -2 से बड़े हैं, और चूँकि 5 रेशनल नंबर्स कहा गया है तो इसलिए 5 लेकर के ही इसको छोड़ देना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब रेशनल नंबर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। तो डिनोमिनेटर को सेम, न्यूमरेटर तो यहाँ सेम है 3 3 है, लेकिन न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना होगा कि 3/5 एंड 3/4 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम लेना है, यानी लिखना होगा एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज इक्वल टू 20। अब गौर कीजिए, अब जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर है 3/5, तो 3/5 है तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 होगा, तो 4 से। तो 4 से नीचे भी करना है और 4 से ऊपर भी करना है। तो 3 4 जा 12 अब बाई 20। अब क्या करना है, जो 3/4 लेना है, तो 3/4। अब 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, तो 5 से नीचे और 5 से ऊपर, तो 3 5 जा 15/20।
अब 12 और 15 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो 10 रेशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो इसमें क्या आ रहे हैं, 12 और 15 के बीच में 13 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, बस 2 ठो। तो इसलिए इसको क्या किया जाए, जो किसी नंबर से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, उसके बीच में आ जाए 10 रेशनल नंबर्स। यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 5 से ऊपर और 5 से नीचे, तो 12 5 जा 60 अब बाई 100, और इसमें भी 5 से ऊपर और 5 से नीचे करते हैं तो 75 बाई 100 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर जो है सो सेम हो गया, है ना। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो गया, अब 60 और 75 के बीच में 10 ठो आसानी से लिया जा सकता है। तब लिखना होगा देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब ये क्वेश्चन को नहीं लेना है। अब यही 3/5 के इक्विवेलेंट 60/100 है, या 3/4 का इक्विवेलेंट जो है 75/100 है, तो इसके बीच में लिख लीजिए 60/100 एंड 75/100। यानी क्या होगा, 60 और 75 के बीच में अब क्या लेना है, इज इक्वल टू 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, ठीक है, और 69/100 और 70/100। अब गौर कीजिए क्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक अलग क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक से नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही रेशनल नंबर जो चैप्टर है उसी चैप्टर का है। तो एकाएक एक कमेंट आया था जो रेशनल नंबर्स का, एक तो ये क्वेश्चन बता देने के लिए, यह जो है सो माना आपके लिए भी लाभप्रद है यानी यूजफुल है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, यानी बढ़ते क्रम में, माना छोटा से बड़ा लेना है। तो इसी को आज असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सॉल्यूशन में जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। यहाँ क्या लिखना होगा, एलसीएम ऑफ 5 7 2 एंड 3 इज इक्वल टू। अब इसमें जो है सो एलसीएम अगर हम लेते भी हैं तो कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, जिसके चलते एलसीएम में क्या किया जाता है, इस केस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो कितना होगा, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, या 70 3 जा 210, यानी 210 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, और 42 5 जा 210, है ना। अब लेना होगा जो 4/5। अब गौर कीजिए, तो 4/5, 5 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो 210 होगा, तो 42 से। तो 42 से नीचे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, डिनोमिनेटर में ही नहीं करना है, न्यूमरेटर में करना है, उसी से जिससे डिनोमिनेटर में किया गया है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 42 ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन देके, तो 42 4 जा कितना होगा, 168, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और 42 5 जा कितना होगा, 210। अब आना है -2/7 में, तो -2/7 है। अब 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 210 होगा, तो 30 से नीचे भी या 30 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, यानी -60/210 हो गया। इसके बाद आ जाइए -1/2 में, तो 1/2 में, तो -1/2 है। अब इसमें 2 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो 210 आएगा, तो 105 से, यानी 105 से, 105 2 जा 210 होगा, तो 105 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। अब गौर कीजिए, 105 को -1 से कर देंगे तो -105 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 210। अब
आ जाइए -1/3। तो -1/3 में फिर क्या करना है, कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 70 से, क्योंकि 7 3 या 21 यानी 70 से करेंगे तो 210 हो जाएगा। 70 ऊपर भी तो -70/210। अब इसी को, ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो आए हैं, इन्हीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। यानी क्या लिखा जाएगा, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, माने -105, क्योंकि राइट साइड जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वो छोटा होते जाएगा। तो -60 के लेफ्ट साइड में -70 होगा, और -70 के भी लेफ्ट साइड में -105 होगा। तो इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ लिखना होगा, इन असेंडिंग ऑर्डर क्या लिखना है, गौर कीजिए। जो -105 इज लेस देन -70 इज लेस देन -60 इज लेस देन 168। माना पहले सबसे छोटा लिखना है, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो -105 जो है इसका फ्रैक्शन रेशनल नंबर क्या है, तो -1/2 है। तो यानी क्या होगा, यानी लिख देना होगा देयरफॉर -1/2, और फिर लेस देन -70 का क्या है, -1/3 इज लेस देन -60 का क्या है, -2/7 इज लेस देन, और 168/210 का क्या है, 4/5। और यही 100% सही आंसर हो गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।